हाँ जी बेटा, आज का टॉपिक है फैजान्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे बेटा ये पता लग जाएगा कि आपका जो दो मॉलिक्यूल्स आपको दिए जाए, विच वन इज मोर कोवलेंट और विच वन इज मोर आयनिक, सो वी कैन कंपेयर द आयनिक करेक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ फैजान्स रूल। बेटा फैजान्स रूल हमें पोलराइजेशन के बारे में बताता है। पोलराइजेशन क्या है? अगर हमारे पास एक एनायन है और ये कैटायन है, अब जब हम इन दोनों को थोड़ा क्लोज लाएंगे तो इसकी शेप में थोड़ा डिस्टॉर्शन हो जाएगा। जैसे क्रिकेट की बॉल में डिस्टॉर्शन हो जाता है, फिर बॉल चेंज करनी पड़ती है, ऐसे ही अगर इस एनायन को कैटायन के पास लाएंगे तो इसकी शेप थोड़ी सी डिस्टोर्टेड हो जाएगी। उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन का मतलब है डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ एनायन बाय द कैटायन। ठीक है, अगर मेरे पास एनायन है और कैटायन के द्वारा, अगर मेरे पास कैटायन है और एनायन को मैं कैटायन के पास लाया, पहले शेप कैसी थी बेटा? पहले शेप ऐसी थी, लेकिन जब इसको हम क्लोज लाएंगे तो क्या होगा बेटा? इसकी शेप कैसी होगी? एनायन की डिस्टोर्टेड होगी। इसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है, अगर मैंने आपसे बोला व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन का एक सिंपल सा मीनिंग हो गया बच्चा कि डिस्टोर्शन इन द शेप ऑफ एनायन बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी किसी मॉलिक्यूल में, पहले तो बेटा ये आयन से दूर दूर थे, आयनिक बॉन्ड था, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज्यादा कोवलेंट नेचर आएगा। कौन सा नेचर आएगा बेटा? कोवलेंट नेचर आएगा बेटा। तो मैंने आपसे बोला हाइयर द पोलराइजेशन, हाइयर द शिफ्टिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड इनटू कोवलेंट बॉन्ड। हमारा आयनिक बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। जो ये जो हमारा आयनिक बॉन्ड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोवलेंट बॉन्ड। कब बेटा? कब होगा? जब पोलराइजेशन ज्यादा होगी। अब पोलराइजेशन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? दिस इज कॉल्ड फैजान्स रूल। उसको हम फैजान्स रूल कहते हैं, जिससे हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि पोलराइजेशन कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले पॉइंट पे गए, हमने बोला साइज ऑफ कैटायन। अगर हमारे पास कैटायन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा, अगर कैटायन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा, पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी। और जब पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, जब पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा होगा बेटा? कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा। लार्ज साइज ऑफ एनायन, जितना ज्यादा साइज होगा एनायन का उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा? पोलराइजेशन होगी। लार्ज साइज ऑफ एनायन, हाइयर द पोलराइजेशन। ठीक है, सो दिस पॉइंट, टू पॉइंट किसके फेवर में जा रहे हैं? कोवलेंट नेचर के बारे में। अगर हम साइज को कम कर देंगे, किसका साइज बेटा? कैटायन का, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी। अगर हम एनायन का साइज बढ़ा देते हैं तो क्या होगा बेटा? पोलराइजेशन ज्यादा होगी। इन दोनों वजह से होगा क्या? कोवलेंट नेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हाइयर द चार्ज ऑन एनायन और कैटायन। मैं कैटायन की बात करूं, मेरे पास है लिथियम प्लस वन आयन, ठीक है, मेरे पास है Be2 प्लस एन, मेरे पास सपोज करो एल्यूमिनियम 3 प्लस एन है, सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है और एल्यूमिनियम 3 प्लस है। बेटे जाहिर सी बात है ये ज्यादा करेगा पोलराइजेशन। ठीक है, मेरे पास सपोज करो किसी पे -1 चार्ज है और किसी पे -2 चार्ज है, तो -2 वाला ज्यादा करेगा, -1 वाला कम करेगा। ठीक है ना, ये है बात। यहाँ पर जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा एनायन पे, जैसे मेरे पास कहते हैं फॉस्फेट पे -3 चार्ज आता है, बहुत बल्कि आयन है और चार्ज भी बहुत ज्यादा, तो ये पोलराइजेशन ज्यादा करेगा। चार्ज बढ़ेगा, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स आएगा, ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, ज्यादा पोलराइजेशन होगी। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? तब ज्यादा पोलराइजेशन होगी। अगर कैटायन और एनायन पे चार्ज बढ़ेगा, अगर कैटायन और एनायन पे चार्ज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी। ठीक है, पोलराइजेशन ज्यादा होगी। नेक्स्ट, अगर कैटायन है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देन हाई पोलराइजेशन। अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक कैटायन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन, ये पॉइंट समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी तक तो सिंपल पॉइंट थे। अगर मेरे पास कैटायन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बेटा? सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां पे पोलराइजेशन कैसी होगी बेटा? हाई पोलराइजेशन होगी। मींस वहां पे क्या होगा बेटा? हाई पोलराइजेशन मींस कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा। क्या नेचर ज्यादा होगा बेटा? कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैंने आपसे बोला कॉपर प्लस वन आयन दिया, क्या दिया मैंने आपको? कॉपर प्लस वन। कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बेटा?
अगर मैं कॉपर दूं तो यहाँ 4s1 आएगा, कॉपर +1 करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, डिलीट हो जाएंगे। आप मुझे बताओ बेटा ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 10, 6 एंड 2, कितने हो गए बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी कैटायन के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब जब वो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब हम कहेंगे उसके अंदर जो पोलराइजेशन हो रही है वो ज्यादा हो रही है, और कोवलेंट नेचर क्या होगा बेटा, वेरी गुड, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं आपको एक पॉइंट और यहां पे बताना चाहूंगा, जैसे मैंने दिया सिल्वर, ठीक है बेटा, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47, ठीक है बच्चों, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया 1s2, इसको यहां लिख देता हूं बेटा समझाने के लिए 4s2, ठीक है, और मुझे सिल्वर +1 का करना है, तो मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन डिलीट करूंगा, 5s1। अब अगर इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं बेटा, आप बताओगे जितने हैं इलेक्ट्रॉन, इसके जितने इलेक्ट्रॉन आप बताओगे, काउंट करो, 2 and 6, 8 and 10, 18। अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए सिल्वर के इसमें, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन क्या कहेंगे हम, सीडो नोबल गैस। ठीक है बेटा, अभी मैंने कुछ दिन पहले लैब में ले गया था और मैंने आपको AgCl प्रिपेयर करके बताया था, ठीक है, AgCl मैंने बनाया था, AgCl हाईली कोवलेंट है, क्या है ये बेटा, हाईली कोवलेंट है, तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। ये आपने 10 पे पढ़ा होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसका प्रेसिपिटेट आपने बनाया होगा। AgCl में प्रॉब्लम क्या है, Ag+ में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जहां पे सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां पे क्या होगा, कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट से, पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बहुत आराम से। सपोज करो मेरे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, ये ग्रुप 1 हो गया एल्कली मेटल्स। ठीक है, इनका मैंने कंपेयर करना है, मैंने इनके साथ Cl लगा दिया, ठीक है, इसको थोड़ा व्हाइट वाला लेता हूं बेटा, मैंने इनके साथ क्या लगा दिया बेटा, Cl लगा दिया, Cl क्लोराइड ले लिया मैंने इनके। अब इसमें से हम बात करेंगे सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा है, आप सब बच्चों को पता है, ऐसे जाने पर साइज इंक्रीज होता है, सबको क्लियर है। अगर हम एनएन तो सेम है बेटा, एनएन की तरफ मत देखो, किसकी तरफ देखो, कैटायन की तरफ देखो। अगर हम इन कैटायंस को देखें बेटा तो इसमें साइज सबसे ज्यादा किसका है, टीजीएम का साइज सबसे ज्यादा है, साइज सबसे कम किसका है, स्मॉल द साइज ऑफ कैटायन हायर द पोलराइजेशन। अगर मैं ऐसे मार्क कर दूं बेटा तो इसका मतलब यह हुआ लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा कोवलेंट है, लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा कोवलेंट है, समझ गए बात को, लिथियम क्लोराइड मोस्ट कोवलेंट है, सीजियम क्लोराइड लीस्ट कोवलेंट है, सीजियम क्लोराइड क्या है, लीस्ट कोवलेंट। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं आपसे, मैंने लिया सपोज करो लिथियम का क्लोराइड, लिथियम का क्लोराइड, लिथियम का ब्रोमाइड ले लिया मैंने, ठीक है, लिथियम का क्या लिया बेटा मैंने, ब्रोमाइड ले लिया, और लिथियम का आयोडाइड ले लिया मैंने। ठीक है, अब हमें यह बताना है सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा है इसकी, हम कोवलेंट करेक्टेड कंपेयर कर रहे हैं बेटा, ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट, सबसे ज्यादा कोवलेंट, कम कम, और ये सबसे कम कोवलेंट है। ये सबसे ज्यादा कोवलेंट क्यों है, साइज ऑफ कैटायन यहां पे क्या है, स्मॉल है। अगर कैटायन का साइज स्मॉल होता है तो क्या होता है बेटा, पोलराइजेशन ज्यादा होती है। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट, ये हमें दे रखा है बेटा, ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, अब हमें आपको यह बताना है विच इज मोस्ट कोवलेंट अमोंग दिस 4। अगर ये आपका एमसीक्यू आ जाए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा है, किसी बच्चे ने डी बोला है, बहुत बढ़िया आंसर दिया बेटे। हमारे पास देखो साइज इंक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट पे जाते हैं जो अभी मैंने फेजांस रूल का बताया था, हायर द साइज ऑफ अनायन हायर द पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन सबसे ज्यादा किसमें हो रही है, इसमें हो रही है, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा होगा, लिथियम आयोडाइड सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल से हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ठीक है, डिफिकल्ट भी कराएंगे, डिफिकल्ट एज ए होमवर्क दे देंगे आपको। अगर मेरे पास है सपोज करो सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, फिर मेरे पास है मैग्नीशियम फ्लोराइड,
और फिर मेरे पास है एल्युमिनियम फ्लोराइड, दिस एटॉमिक नंबर 13, दिस एटॉमिक नंबर 12, दिस एटॉमिक नंबर 11। अब मुझे बताना है, आप लोगों को मुझे बताना है कि विच इज मोस्ट कोवलेंट। तीसरा पॉइंट पे आ जाइए, हायर द चार्ज ऑन कटआयन और एनायन, हायर द पोलराइजेशन। अब इसमें चार्ज बेटा यहां पे है +1, यहां पे है +2 और यहां पे है, तो बेटे क्या ऐसे नहीं बनेगा? साइज भी इसका कम है, साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, साइज वाला पॉइंट भी समझ लो आप। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा होगा बेटा? दिस इज मोस्ट कोवलेंट एंड दिस इज मोस्ट आयनिक। ठीक है, यू कैन से दिस इज मोस्ट कोवलेंट, लीस्ट कोवलेंट, राइट? लीस्ट कोवलेंट मतलब ज्यादा आयनिक। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? ये कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बेटा, अब एक डिस्कस करते हैं हम। मैंने दिया आपको, सपोज करो NaCl और मैंने दिया आपको CuCl, Cl बराबर, एनएन की तरफ नहीं देखना, किसकी तरफ देखना हमें कटआयन। यहां पे +1 साइज और यहां भी +1, चार्ज बराबर हो गया। और अज्यूम करो, हम वैसे तो बराबर नहीं है लेकिन हम सपोज करते हैं कि दोनों का साइज बराबर है। सोडियम आयन का साइज, कॉपर आयन का साइज, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और मैंने आपको बोला दोनों का मान लीजिए साइज इक्वल है। नाउ विच इज मोर कोवलेंट? कौन से पॉइंट पे जाएंगे अब हम? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने, सोडियम का, आयन का 1s2 2s2 2p6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा? 0। कॉपर प्लस का किया मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटे कितने आ रहे हैं? 18। इसमें कितने आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड बेटा। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? नोबल गैस। और ये कौन सा है बेटा? अगर 0 नोबल गैस होगा तो क्या होगा? पोलराइजेशन हाई होगी। अगर पोलराइजेशन हाई होती है तो क्या होगा? तो विच इज मोर कोवलेंट? CuCl का नाम बताइए, क्यूप्रस क्लोराइड। क्या नाम है इसका बेटा? सोडियम NaCl का, ठीक है, NaCl का